अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा 1.1 और उसका क्वेश्चन 3 पहले समझते हैं। 1.1 क्वेश्चन नंबर 3, उस पे जो हमारा पार्ट है सबसे पहले है कि हमने एक्सप्रेस द फॉलोइंग perimeter P of a square as a function of its area. Perimeter P of a square as a function of its area. पहली बात तो ये है कि स्क्वायर के बारे में आप जानते हैं कि स्क्वायर के 4 साइड्स, फॉर एग्जांपल ये चारों साइड्स हैं। इस स्क्वायर रीजन के हमारे पास 2 हैं। एक तो हमारे पास एरिया है जो लेंथ इंटू लेंथ यानी एक्स स्क्वायर, जिसको मैं फर्स्ट का नाम दे दूंगा, और पेरीमीटर जिसपे 4 साइड्स को, जो भी इसके साइड्स हैं उनको ऐड करना यानी 4x। तो ये हमारे पास एरिया और पेरीमीटर। पेरीमीटर के इक्वेशंस के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि पेरीमीटर के इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स को किसी थर्ड की मदद से जोड़ना, उसको हम पैरामीटर कहते हैं। यानी यहां पे लेंथ x जो है वो पैरामीटर का रोल प्ले कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि एरिया भी x पे डिपेंड कर रहा है लेंथ पे, और पैरामीटर भी लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि दरमियान में लेंथ का जिक्र नहीं करना। आपने डायरेक्ट ये बताना है कि पैरामीटर इज अ फंक्शन ऑफ एरिया, यानी इस x की जगह पे लफ्ज एरिया आना चाहिए। टर्म एरिया का ए का होना जरूरी है, x का यहां पे नहीं होना चाहिए। अब यहां से इस x को मैं कैसे हटा सकता हूं? मैं फर्स्ट पे चला जाऊंगा और वहां पे अगर मैं स्क्वायर रूट दोनों तरफ करूंगा तो x, अब स्क्वायर रूट के बाद में प्लस माइनस नहीं लगाऊंगा क्योंकि हमारे पास लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो पॉजिटिव a हो जाएगा। इसको जाके मैं पुट कर दूंगा सेकंड में। जब मैं सेकंड में पुट करूंगा तो सेकंड इंप्लाइज p इज इक्वल टू 4a स्क्वायर रूट। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे? हम इसको पढ़ेंगे perimeter of a square, perimeter of a square is a function of area, और यही हमसे इन्होंने मांगा है। दूसरे नंबर पे ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, मैंने आपको इसका ए पार्ट करा दिया है। उसके बाद हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट सर्कल से रिलेटेड है। अब सर्कल को हम पैरामीटर नहीं कहेंगे, उसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। तो अगर सर्कल का आपको एरिया का फार्मूला याद हो, पाई आर स्क्वायर, ये हमारा फर्स्ट। इसी तरह इसका जो सर्कमफ्रेंस है वो है 2 पाई आर, ये हमारे पास सेकंड है। अब इन्होंने हमें कहा है कि हमें शो करके देना है एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस सी। हमने यहां a के सामने c लिखा हुआ लेके आना है। एरिया ऑफ अ फंक्शन, एरिया को हमने फंक्शन बनाना है। अब इसका मतलब यह है कि a के सामने वो कह रहे हैं c होना चाहिए। पाई तो कांस्टेंट है, यहां पे r एज अ पैरामीटर रोल प्ले कर रहा है। इसी r ने एरिया और सर्कमफ्रेंस को जोड़ा है, तो मुझे यहां a के सामने r की जगह पे c चाहिए। वो कहां से आएगा? मैं सेकेंड इक्वेशन में चला जाऊंगा। फ्रॉम 2 c, ये 2 पाई इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, c डिवाइड बाई 2 पाई इज इक्वल टू r, और इसको जाके कर दूंगा पुट कहां पे? पुट इन 1। a इज इक्वल टू पाई, r की जगह पे c डिवाइड बाई 2 पाई और उसके ऊपर स्क्वायर है। सो एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू c स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर। a 1 ऑफ पाई इसके साथ क्या हो जाएगा? कैंसिल। सो a इज इक्वल टू c स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई। कैसे पढ़ेंगे इसको? इसको हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल इज अ फंक्शन ऑफ, इज अ फंक्शन ऑफ सर्कमफेरेंस। इसका तीसरा पार्ट है वो आप लोग खुद करोगे, वो क्यूब से रिलेटेड है, और वो आप लोग वो पार्ट इसका खुद सॉल्व करोगे और इसको लिखेंगे। वो आपका ऐसा होमवर्क हो जाएगा कि आपको इन दोनों में से क्या समझ आई है। नंबर 4 है जो डोमेन और रेंज से रिलेटेड है।
लेकिन वो 1.2 में इनवर्स का भी डोमेन और रेंज है, तो वो वहां उसके साथ समझेंगे, वहां दोनों को मिला के समझेंगे कि इनवर्स का कैसे होता है, तो वहां से करेंगे। तो हम अभी फिलहाल फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है वो हम करते हैं, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है वो हम करते हैं। दोनों हो जाएंगे। 5 में हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। इन्होंने हमें कंडीशन 2 दी है। कंडीशन नंबर 1 f ऑफ 2, यानी x की जगह अगर 2 पुट करूंगा तो मुझे आउटपुट उसका इन्होंने खुद बताया है -3 है। और कंडीशन नंबर 2 में कहते हैं कि एज अ इनपुट अगर आप -1 तो आउटपुट 0 है। ये 2 कंडीशंस इन्होंने हमें बताई है, और हमें कहा गया है कि a और b के जो 2 अननोन हैं, तो 2 कंडीशंस का होना भी जरूरी भी था। वो हमें गिवन है, हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जहां x है वहां पे 2 पुट करूंगा, तो जहां x है वहां 2 पुट करें, 2 का क्यूब माइनस a इंटू 2 स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू -3, या 8 माइनस 4a प्लस 2b प्लस 1 इज इक्वल टू -3, या 4a प्लस 2b, 8 प्लस 1 9, जब उस साइड पे लेके जाएंगे तो -12 बन जाएगा। इसका नाम हम रख लेते हैं फर्स्ट। यही काम जब यहां पे हम पुट करेंगे, सो -1 का क्यूब माइनस a इंटू -1 स्क्वायर b इंटू -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -1, तो -a माइनस b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। -1 प्लस 1 कैंसल, -1 माइनस b इक्वल टू 0। यहां पे या a की या b की वैल्यू आप फाइंड करके फर्स्ट में पुट कर सकते हैं। तो मैं इसको जाके इसका सेकंड का नाम देके इसको पुट कर लेता हूं 1 में। जब 1 में हम पुट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, -4a प्लस 2b की जगह -a इक्वल टू -12, तो -4a और -6a इज इक्वल टू -12, या a इज इक्वल टू 2। अगर a की वैल्यू 2 आ गई, वापस पुट इन 2 में करेंगे तो हमारे पास b इज इक्वल टू -2, तो हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई और साथ साथ हमें b की वैल्यू भी मिल गई है। इसके बाद आज के काम में एक लास्ट क्वेश्चन आपको और करा देता हूं, 6 पार्ट आपको करा देता हूं, 6 क्वेश्चन आपको करा देता हूं, फिर आज के लिए काफी है। अब है आज का लास्ट क्वेश्चन 6 में इन्होंने थोड़ा सा हमें इस फंक्शंस का की थोड़ी सी एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया है। अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड, द हाइट h आफ्टर x सेकेंड इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय। हाइट जैसे फिजिक्स में होता है, लेकिन यहां पे इन्होंने हाइट और टाइम के दरमियान एक रिलेशन खुद ही बना के दे दिया है, और वो है h ऑफ x 40 माइनस 10 एक्स स्क्वायर। याद रखिए कि यहां पे x जो है वो टाइम को शो करता है। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इन्होंने कहा हाइट बतानी है। जैसे पहला पार्ट है वो कह रहे हैं हाइट बता दो कि वो 1 सेकंड के बाद हाइट कितनी होगी। तो x की जगह पे इसकी कोई मुश्किल चीज नहीं है, जहां x लिखा हुआ है वहां पे 1 पुट करूंगा, तो 40 माइनस 10 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 40 माइनस 10, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 10, 1 इज अ 10, तो 30 मीटर के हाइट पे अगर वो उसको आपने गिराया हुआ 30 मीटर के हाइट पे वो रहेगा। इसी तरह उन्होंने 1.5 टाइम भी दिया है 1.7, तो आपने तरतीब से वो वैल्यूज पुट करनी है। इसका जो दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में इन्होंने हमें बताया, कहा हुआ है कि when does stone strike the ground। अब यहां पे इन्होंने हमसे टाइम पुट करके हाइट नहीं मांगी, यहां पे टाइम का इन्होंने कहा हुआ है कि उसने जमीन तक पहुंचने में, स्ट्राइक करने में कितनी देर लगेगी। बात बड़ी सिंपल सी है कि जब चीज जमीन पे गिरेगी तो उसके बाद यकीनन उसकी हाइट क्या हो चुकी होगी, 0। जब हाइट 0 है, इसका मतलब यह है कि 40 माइनस 10 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहां से सिंप्लीफाई करूं
10x², 10 पे डिवाइड करके x² इज इक्वल टू 4। स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अगर स्क्वेयर रूट करूं तो स्क्वेयर रूट के बाद मुझे दो वैल्यूज मिलेंगी प्लस माइनस 2, लेकिन आपको पता है कि टाइम कभी नेगेटिव में हम नहीं करते, तो x इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो 2 सेकेंड्स के बाद हमारे पास वो जमीन को स्ट्राइक करेगी और वो। तो बच्चों आज का काम, ये आज का काम था। तो इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट उसमें क्लास में आगे करेंगे।